यदि कहूँ इस छिद्र को करते हैं, यहाँ से हाथ डालकर चोरों ने इसके अंदर लगा लॉक को किस कदर खोला। सोचिए, उनको क्या मालूम कि इसके अंदर कैसा लॉक लगा है। बगल में भी एक ताला तोड़ा। हाँ, मौजी लाल के घर में ताला तोड़ा गया, कुछ सामान छुआ नहीं गया। नकदी क्या गया है? 20,000 25,000 रुपये 25,000 और एक जोड़ा छागल था, एक कान की बाली थी, एक कान का झुमका था, पायल था, एक जोड़ा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। प्रयागराज में चोरों का आतंक। चोर इस कदर घरों में चोरी कर जाते हैं कि घर में सोते हुए परिजनों को भनक नहीं लगती, आसपास पड़ोस को भनक नहीं लगती, घर के सदस्यों को भनक नहीं लगती। फिर एक बार घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकठा गांव का मामला है। यहां पर चोरों ने बीती रात लगभग 5 लाख का सामान पार उड़ाया और साथ ही साथ बताऊं तो घर में रखे औरतों का जेवरात और नकदी पैसे भी उड़ाए। हालांकि अभी सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 3 लोगों को शक के आधार पर उठाया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। दिखा दीजिए, यह वही घर है जहां पर चोरों ने बीती रात सेन किया और इस कदर चोरों का आतंकी चोर घर से इस कदर पैसा और जेवरात ले गए कि घर वालों को भनक नहीं लग पाई। देखिए, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं। सबसे पहले यह दरवाजा होता है। इस दरवाजे में बाहर से ना तो खुंडी है, ना तो किसी प्रकार से लॉक है। इस ईंट को निकालते हैं, यहाँ पर सेंध करते हैं और इस ईंट को निकालने के बाद सोचिए, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। जब इस छेद यदि कहूँ इस छिद्र को करते हैं, यहाँ से हाथ डालकर चोरों ने इसके अंदर लगा लॉक को किस कदर खोला। सोचिए, उनको क्या मालूम कि इसके अंदर कैसा लॉक लगा है, ताला है कि मामूली से फंसा है या किसी प्रकार से इसको लॉक किया गया है। यही से शक जाहिर होता है कि चोर जाना और पहचाना हो सकता है, क्योंकि इससे खोला क्योंकि वह चोर कहीं ना कहीं एक बार अंदर से देखा होगा किस प्रकार से इसको खोला जाए। तो यह सब बातें जांच का विषय है। आइए हम सबसे पहले दिखाते हैं चोरों का आतंक। तो यह रहा दरवाजा। दरवाजा को खोलने के बाद चोर अंदर एंट्री करते हैं। आइए चाचा जी, चोर अंदर एंट्री करते हैं और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिससे आटा की गेहूं की पिसाई होती है। अच्छा, ये बंद है, अच्छा चालू नहीं है। तो मशीनें लगी है और इधर दिखाइए घर की गृहस्थी का सामान और साथ ही साथ कहीं ना कहीं औरतों का काफी ऐसा सामान है जहां पर चोरों का आतंक चोर उड़ा ले गए। आइए चाचा जी, किस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ था, थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करिए। क्या नाम है सबसे पहले आपका नाम? मानिक चंद्र सिंह। मानिक चंद सिंह। अच्छा, यह चौखटा गांव है जी। तो किस कदर आपके घर में चोरी हुई, क्या क्या ले गए? अरे 25,000 नगद था, वो ले गए हैं, और एक जोड़ा छागल था, एक कान की बाली थी, एक कान का झुमका था, पायल था, एक जोड़ा, 2 जोड़ी बिछिया, 2 जोड़ा लच्छा, छागल और 2 अंगूठी। सब चोरों ने उड़ा दिया। हाँ, सब उठा ले गए। सब देखिए शोकेस पड़े हैं उनके। तो ये देखिए, ये है वो सूटकेस जिसमें रखते हैं, यानी कहूँ जेवरात जो रखते हैं इसी में रखते हैं। और इस बासक का ताला जो आप बासक देख रहे हैं, इस बासक का ताला तोड़कर इसके अंदर जेवरात उड़ा ले गए और कुछ नकदी भी, अच्छा वो भी था। हाँ, देख सकते हैं दोनों बासक को चोर ले गए और बगल में ही परिवार के लोग, घर के लोग, चाचा जी सो रहे थे, लेकिन
इनको भनक नहीं लगी। तो आइए आपको ये दिखाने का प्रयास करूं। अच्छा, इस बंदूक को भी हाथ लगाए थे? तो अच्छा, तो देख सकते हैं ये वो दो नली बंदूक है जिसे चोरों ने इसे कहाँ रखे थे आप? और बादशाह के अंदर था बाबा बक्से। बासक के अंदर रखे थे। जी, लाइसेंसी है। लाइसेंसी है। तो इसे भी चोरों ने बाहर कर दिया। हाँ, यहाँ निकाल के रख दिए। अच्छा, यही निकाल के रख दिया। हाँ, तो देख सकते हैं ये अपने सुरक्षा के लिए जो कि घर में रखे हैं, फिर भी चोरों का आतंक इस कदर की इससे भी नहीं छोड़िए। आइए हम बाहर से बात करते हैं। आइए चले आइए चाचा। तो देख सकते हैं ये है उस परिवार का घर। तो आपने घर पर देखा, घर बहुत ही नॉर्मल बना है, न कि कोई आलीशान बंगला हो, लेकिन चोरों का इस कदर आतंक कि सामान लूट ले गए। चाचा जी, नकदी कितना गया आपका? 25,000 नकदी क्या गया है? 20,000 25,000 रुपये। 25,000 रुपए। हाँ, तो अब तक प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन खोजबीन में लगा है। आए थे पुलिस वाले, फिंगरप्रिंट वाले आए थे, कुत्ते भी आए थे, सब लगे हैं, सब आए डॉग गए। स्क्वाड वगैरह हाँ, सब? आए थे। तो उन्होंने क्या कुछ बताया? कुछ बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो उसमें अभी तक क्या कुछ मालूम चल पाया कि चोर यहाँ पर संलिप्त थे कि नहीं थे? अब पूछताछ कर रहे हैं, वही लोग बता सकते हैं क्या बयान दिए, क्या नहीं दिए, हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। तो जो 3 लोगों को उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है? कुछ आधार तो उनको मिला होगा, तभी तो प्रशासन गिरफ्तार करेगी, या आप लोगों के नामजद पे गिरफ्तार कर सकती है? क्या कुछ था? हमने जब 112 को कॉल किया, हुँ, तो फिर वो लोग आ रहे थे। जी। रास्ते में तीनों आदमी जा रहे थे एक बाइक से। अच्छा, शाम को ही? रात को 2 बजे रात को। अच्छा। उसी शक के आधार पर पुलिस ने उनको रोक लिया, पूछताछ जारी है। हुँ, तो कहने का मतलब जब आपने 112 डायल किया तो प्रशासन आ रही थी, 3 लोग हाँ, जा रहे थे, जा रहे तो उसी आधार पर रास्ते में उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ, 2 बजे का टाइम था, रात में जा रहे थे इसलिए आपके रोक। आपके गाँव के ही रास्ते पे मिले थे? हाँ, हाँ, हवाई अड्डे की जो पटरी है अच्छा, लगे। क्या उन लोगों की पता चल चुकी है कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ? एक वहाँ बीरबल का था, 2 बसवार के थे। तो पूछताछ चल रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से? कहना यही चाहेंगे कि खोजबीन करें, जो सही हो उनको मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, आपका सामान बरामद हो। बरामद हो। तो प्रयागराज में काफ़ी ऐसी घटनाएँ देखने के लिए मिलती है, हालाँकि मेजा में भी काफ़ी ऐसी चोरी हो गई। आपने कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी यानी कहूँ जेवरात की दुकान पर उन्होंने रात को गन पॉइंट पर जेवरात यानी जो मालिक था, जो उस दुकान का मालिक था, उसके हेड पर गन लगाकर लगभग 17 लाख की लूट हुई थी। उसी प्रकार प्रयागराज में, हालांकि यहाँ गन पॉइंट पर लूट नहीं हुई, लेकिन सेंध करके लूट हुई। आखिर प्रयागराज पुलिस, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 112 नंबर डायल जो व्यवस्था रखी है, जो गश्त पे पेमेंट देती है, वो कहाँ रहते हैं? आखिर सवाल बनता है। वो 112 नंबर जो गांव में, शहरों में, बाजारों में गश्त पर रहते हैं रातों को, वह कहां पर रहती है? वह पैसा कहां जाता है? वह गश्त कहां जाता है? सबसे बड़ा सवाल। आखिर प्रयागराज में ऐसा कब तक चलेगा? तो कुछ रही इस प्रकार की इनकी कहानी। और इसी प्रकार यदि चोर उचक्के बदमाश गन पॉइंट पर लूट करते रहे, इस प्रकार से लूट करते रहे, तो प्रशासन पे लोगों का भरोसा, प्रशासन पर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो कुछ रही इस प्रकार की कहानी। तो चाचा, केवल आपके ही घर में हुई और आसपास किसी के उसमें नहीं संलिप्त पाया गया? ताला तोड़े थे। हमको जानकारी जो मिल रही है, भ्रम डालने के लिए ऐसा किया गया है। अच्छा, बगल में भी एक ताला तोड़ा? हाँ, मौजी लाल के घर में ताला तोड़ा गया, कुछ सामान छुआ नहीं गया। तो बगल में भी एक ताला तोड़ा गया और सामान को उड़ाया गया। सॉरी, कहाँ पर है? तो आइए हम उस घर से भी आपको विजिट कराते हैं, उस घर से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। वहां पर भी चोरों ने
ताला तोड़ा। हालांकि चाचा बता रहे हैं भ्रम में लाने के लिए वहां ताला तोड़े थे। अच्छा, तो ये बल्ब जल रहा था, बल्ब को बुझाया गया, बल्ब को बंद कर दिया गया। कहाँ पर है? बहुत ज्यादा दूर है। तो देख सकते हैं ये है गांव का एरिया, और गांव में चोरों का इस कदर आतंकी चोर बेडर है। तो आइए उस घर से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं जिस घर में चोरों ने इस घर का भी ताला तोड़ा। हालांकि इस घर से कुछ सामान ले नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ ताला तोड़े थे। या उस ताले को दिखा सकते हैं जो ताला तोड़ा था। तो इस घर का भी ताला तोड़े, लेकिन इस घर से कुछ सामान नहीं ले जा पाए। क्या कुछ किया गया था? ताला भर टूटा है, दरवाजा जैसे खुला है ऐसे खुला था रात में। कहाँ थे आप लोग उतनी समय? हम तो गांव में रहते हैं, पिताजी और यहाँ सब और परिवार हमारा रहता है। तो हम रात में सूचना मिली तो हम आए हैं यहाँ पे। तो दरवाजा जो तो खुला था। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र में दो दो घटनाओं को अंजाम दिया गया, दो दो घरों में सेंध किया गया। हालांकि एक घर से ही माल ले जा पाए, एक घर से नहीं ले जा पाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन इस पर संज्ञान ले, और ऐसा ही चलेगा तो लोग भय में रहेंगे, भयभीत रहेंगे और लोग परेशान रहेंगे। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, मैं प्रदीप पटेल प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।